श्रोता साथियों को संबोधन श्री का जय जिनेन्द्र। सामाजिक कहानियों की श्रृंखला में मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ एक नई कहानी, जिसका मैंने शीर्षक रखा है ब्यूटी क्वीन तरज। जी हाँ, ब्यूटी क्वीन तरज। सुनिए। उफ, अब मेरा क्या होगा। दोनों हथेलियों से अपने सिर को थाम कर बेजान सी वो सोफे पर लुढ़क गई। उसके दिमाग में आंधियां जैसी चल रही थी। होठ सूख कर तो पपड़ा चुके थे और सोचते सोचते उसके सोचने समझने की शक्ति भी शून्य होती जा रही थी। उसी क्षण उसको विचार आया, कुछ तो करना होगा, कुछ तो करना होगा मुझे। इस तरह हालात के भंवर में घिरकर हाथ पांव चलाए बिना छुटकारा मिलना तो नामुमकिन ही है। भाग्य भरोसे बैठना तो कायर का काम है। हाँ, कायर कायर नहीं बनना है मुझे। मैं कोशिश करूंगी, करूंगी कोशिश। दृढ़ संकल्प के साथ वो तनकर खड़ी हो गई। अपने चारों ओर फैले अस्त व्यस्त सामान का जायजा लिया और अलर्ट नजरों से खिड़की रोशनदानों की तरफ उसने ताका। पर अगले ही क्षण निराश दृष्टि वापस लौट आई, क्योंकि उन खिड़की रोशनदानों की धूल से अटी फटी फौलादी कब्जों वाली चिटकनियां जाम हो चुकी थी। काफी फासले से ये देखकर भी ये मालूम चल जाता था कि बहुत बरसों से शायद इन्हें कभी खोला नहीं गया था। बहुत बरसों से ये बंद पड़ी थी। कबाड़ और कचरे से भरे उस कोठरी नुमा कमरे का एक ही तो दरवाजा था, और वो दरवाजा भी बाहर से बंद था। वो जाते हुए बंद कर गया था। तरज को अभी अभी होश आया था, और होश आते ही वो एकदम सजग हो गई थी। खिड़की के कांच पर पड़ी सूरज की धूप से उसने अनुमान लगाया कि कि शायद दोपहर के आसपास का समय होगा। भूख और प्यास के प्रभाव शरीर महसूस तो कर रहा था, मगर चिंता के मारे कुछ भी खाने पीने की इच्छा नहीं हो रही थी। और वहाँ खाने को क्या था उसके लिए, था भी क्या। तरज ने अपना मोबाइल टटोला कपड़ों में, अपने आसपास में, मगर मोबाइल कहीं नहीं था। मिलता भी कहाँ से, क्योंकि उन लोगों ने तरज का मोबाइल अपने कब्जे में जो कर लिया था। कौन थे वो लोग, क्या चाहते हैं, आखिर उनको मेरे से क्या दुश्मनी है कि मुझे इस तरह। तरज ने दिमाग पर जोर डाला। थोड़ी चेष्टा के बाद, कोशिश करने पर उसे अपने साथ घटी पिछली सब घटनाएं याद आने लगी। मिस तर्जुमन नाम की घोषणा होते ही तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गूंज उठा था, और उसकी सहेलियों ने उसे घेर लिया। बधाई हो तरज, बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। चारों तरफ उसी की बातें। भाई, हमें तो मालूम ही था कि तरज ही बनेगी इस बार की स्मार्ट एक्टिवा क्वीन। एक्टिवा कंपनी की तरफ से कॉलेज में ये प्रतियोगिता हर वर्ष होती है, और इस बार की हीरो तर्जुमन थी। तर्जुमन यानी तरज। तरज को सभी चाहते हैं। पढ़ाई लिखाई, खेल कूद, स्टेज प्रोग्राम और कंपटीशंस, सभी पे तो तरज आगे रहती है। इसके साथ ही उसका आत्मविश्वास से दमकता हुआ सुंदर व्यक्तित्व भी तो उसका ऐसा मनमोहक है कि बस पहले ही परिचय में सभी आकर्षित हो जाए। सबकी बधाई के उत्तर अपनी विनम्र मुद्रा और अपनी मधुर मुस्कान से देती हुई तरज जब कॉलेज के कॉरिडोर में पहुंची तो सहसा कांप उठी थी। उसे सड़क के मोड़ पर वही शख्स बेपरवाही से चहलकदमी करता हुआ दिखाई दे रहा था। तरज की स्मार्ट क्वीन बनने की सारी खुशी एकदम से गायब हो गई, और उसके स्थान पर उसे चिंता ने घेर लिया। पिछले हफ्ते से यही आदमी उसने अपने आसपास कई बार देखा था। अभी तक उसने तरज से कुछ कहा तो नहीं था, और ना ही कोई हरकत की थी, मगर मगर फिर भी न जाने उसके बिछे हुए जबड़ों और दहकती आंखों में ऐसा क्या था कि तरज उसके लिए अच्छी मान्यता नहीं बना रही थी। उसको अपनी तरफ घूरते हुए देखकर हर बार तरज सिहर जाती, और उसकी धड़कनें तेज हो जाती, घबराहट होने लगती थी उसे। उसने कई बार प्रिंसिपल मैडम से और अपने परिवार वालों से भी ये चीज बतानी चाहिए, मगर बताने के समय पता नहीं क्या हो जाता। हिचकिचाहट से वो किसी को बता भी नहीं पाती थी। एक बार उसने अपनी सहेली महिमा से उस व्यक्ति को दिखाकर अपनी हालत बताई थी, और इस पर
इस पर महिमा ने उसे सावधान रहने के लिए समझाया था। महिमा से जब उसने ये बात कही थी, उसके 2 दिन बाद तो ये हादसा हो ही गया था। कॉलेज के बाहर आकर तरज बस स्टॉप की तरफ जा रही थी कि तभी एक कार उसके पास आकर रुकी थी। पलक झपकते ही कई बलिष्ठ हाथ उसे लपक कर कार में बैठा चुके थे। शायद उसे कुछ सुंघाया गया था, जिससे वो बिना ही चीखे चिल्लाए बेहोश हो गई थी। और जब होश आया था तो उसने अपने आप को उस छोटे से कबाड़ गर्दे से कूड़े कचरे से भरे हुए कोठरीनुमा कमरे में कैद पाया था। तरज नहीं जानती थी कि उसे किडनैप करने में किसका और क्या स्वार्थ था। उसका अंतर्मन इस घटना में उसी अजीब से डरावनी आंखों वाले व्यक्ति का हाथ होना बोल रहा था, मान रहा था। और उसने उसने वो डरावने व्यक्तित्व वाले व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया, इसका कोई जवाब नहीं था तरज के पास। न जाने वो कब तक विचारों में उलझी रही। अनेकों संकल्प विकल्पों ने उसे घेरा हुआ था। तभी खच खच की आवाज करते हुए कोठरी का लकड़ी का गेट चरमराया और भारी बूट पहने ठक 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 करते उसी शख्स को तरज ने अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा। झुरझुरी सी उसके पूरे बदन में फैल गई। अंदर आने के बाद उस इंसान ने दरवाजे की कुंडी लगा दी थी। आंखों में वैसी चमक लिए हुए वो तरज के पास आता जा रहा था और निकट आता जा रहा था। और सहमी हुई तरज उससे अपने आप को बचाने के लिए पीछे हटती जा रही थी, पीछे हटती जा रही थी। और पीछे चलते चलते वो एक बड़े संदूक से टकरा कर रुक गई। आगे कहीं पीछे हटने की भी जगह नहीं थी। अब तो उसकी सांसें तेज तेज चलने लगी थी। उस भयानक शख्स के दोनों हाथ फैले हुए थे। किसी भी क्षण उसके फौलादी पंजे तरज को दबोच सकते थे। तरज बिल्कुल असहाय थी। बचने की कोई भी सूरत नजर नहीं आ रही थी उसे। होठों पर जीभ फेरी, चीखने चिल्लाने की कोशिश की, आवाज निकालने की, मगर मगर सूखे हुए गले से आवाज ही नहीं निकल पाई। ब्यूटी क्वीन, मेरी ब्यूटी क्वीन, अब कहाँ जाओगी बचकर? लगता था कि वो पिए हुए था। एक झपट्टे में उसने तरज की कमर में अपनी बाहों का घेरा कस दिया। तरज उससे छूटने की नाकाम कोशिशें कर रही थी और वो उन्मादी आंखों से उसे घूर रहा था, देख रहा था। तभी तभी संदूक पर पड़ा हुआ वजनी पत्थर तरज को दिखाई पड़ गया। बिना एक क्षण भी गवाए तरज ने पत्थर उठाकर पूरी ताकत के साथ उसके सिर पर दे मारा। और उसकी पकड़ ढीली होते होते फिर छूट गई और वो संदूक से टकराकर नीचे फर्श पर गिर पड़ा। तरज ने पत्थर फिर से उसके सिर, माथे और छाती पर मारना शुरू कर दिया। वो पसीने पसीने हो रही थी और उधर वो भयानक व्यक्ति अचेत हो चुका था। अब तरज उठी, इत्मीनान का सांस लिया उसने और उस इंसान की जेबें टटोली। तरज का मोबाइल फोन उसकी साइड पॉकेट में तरज को मिल गया। मोबाइल मुट्ठी में दबाए तरज ने जेब से मिली डायरी भी संभाल ली। सावधानी से कोठरी की कुंडी खोलकर बाहर झांका। कुछ आहट और आवाज नहीं थी। धीरे से वो बाहर निकली। वहां पड़ा एक ताला चाबी उठाया और बाहर से उस कोठरी को लॉक कर दिया। फिर चौकस निगाहों से इधर उधर झांका। उस कोठरी के बाईं ओर से थोड़ी थोड़ी अस्पष्ट ध्वनियां सुनाई दी। आगे बढ़कर उसने बड़ी सतर्क नजरों से उस तरफ देखा तो वहां रूम में 2 व्यक्ति कंप्यूटर के कीबोर्ड पर बड़े बिजी होकर काम कर रहे थे। दोनों की पीठ तरज की तरफ थी, सो वे तरज को रूम की खिड़की से कांच से झांकते हुए नहीं देख पाए। तरज ने अनुमान लगा लिया कि वो दोनों नहीं जानते कि तरज ने उनके बॉस को धीरे से तरज ने उस रूम को भी बाहर से बंद कर दिया। पैरों में चप्पल न होने से उसके कदमों की आहट नहीं हो रही थी। चप्पलें शायद उस कार में छूटी थी या कहीं सड़क पर पैरों से फिसल कर गिरी। मगर इस वक्त तो यही बात तरज के लिए फायदेमंद बन गई थी कि उसके पैर बिना चप्पल के आवाज नहीं कर रहे थे। वो 1 मंजिल का पुराना सा मकान था। पूरी तरह सन्नाटे में डूबी उस बिल्डिंग में एक कमरा
सामने वाले कमरे में, सामने वाले बरामदे में उसको दिखाई दिया। किसी अज्ञात प्रेरणा से तरज उसी तरफ चल दी। रूम बाहर से बंद था, ताला नहीं लगा था उसमें। तरज ने बिना आवाज किए कुंडी खोल दी। अंदर पहुंची तो दो लड़कियों को फर्श पर पड़े देखा। दोनों के हाथ पैर पीछे करके बांधे हुए थे और मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था। उन दोनों की आंखों में भय, हैरानी, पीड़ा और कमजोरी के भाव थे। तरज ने मुंह पर उंगली रखकर उन्हें चुप ही रहने का इशारा किया। फिर उनके हाथ पैर और मुंह को भी आजाद किया और फिर अपने पीछे पीछे चलने का संकेत में ही उनको कहा कि पीछे पीछे आओ। सतर्कता से चारों तरफ देखभाल कर वो तीनों उस मकान के मेन गेट तक पहुंच गई। बिना आवाज किए धीरे से सांकल खोलकर वो तीनों बाहर निकल आई और झटपट बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। और उस वाले कमरे में जो लटका हुआ ताला था ना, वो तरज ने पहले से ही उठा लिया था। उससे उसने उस मकान को, उस बिल्डिंग को लॉक कर दिया। और उन सब ने फिर एक चबूतरे पर बैठकर अपनी तेज तेज सांसों को बैलेंस किया और फिर एक बड़ी आफत से बच जाने का प्रभु को धन्यवाद दिया। आज भाग्य उनका साथ न देता तो कुछ भी संकट की हालत फिर से बन सकती थी। अब तरज ने आश्वस्त होकर पुलिस स्टेशन में फोन किया। फिर अपने चारों ओर देखा। वहां इस समय ज्यादा लोग नहीं थे आसपास में। उन दोनों लड़कियों से बात करके उनके घर पर भी समाचार कर दिए। अब उसको पुलिस के पहुंचने का इंतजार था। आशा और मालती को भी तरज की तरह किडनैप किया गया था। तरज ने मुट्ठी में दबाई हुई डायरी खोली। उसमें उस गैंग के ठिकानों और कारगुजारियों के बारे में बहुत सारे सुराग थे। थोड़ी दूर पर हैंडपंप दिखाई दिया। तीनों ने वहां जाकर पेट भर के पानी पी लिया, मुंह हाथ धोए। आशा और मालती तो वहां 3 दिनों से कैद थीं। उन्होंने तरज को अपने ऊपर बीते हालात बताए तो तरज ने बुरी तरह से रोती हुई उन दोनों को धीरज बंधाया। देखो बहन, जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। भूल जाओ ये सब और अब हिम्मत से नए जीवन में आगे बढ़ो, शुरुआत करो नए जीवन की। तरज ने लक्ष्य किया कि मालती का रंग आशा से ज्यादा गोरा है, मगर नैन नक्श तो दोनों के ही बहुत आकर्षक थे। आशा को चक्कर आने लगा, शायद भूखे पेट ज्यादा पानी पीने से ऐसा हुआ था। मालती ने तुरंत नर्सिंग ट्रेनिंग में सीखी हुई फर्स्ट एड के अनुसार आशा की कमर पसलियों पर विशेष प्रकार का दबाव दिया। उससे आशा को जोर की उल्टी हो गई और चक्कर तथा जी घबराना भी ठीक हो गया। कुछ ही पलों में पुलिस भी आ पहुंची। इंस्पेक्टर खन्ना ने झटपट एक्शन लिया। तीनों के परिजन भी आ चुके थे। पता चला कि 2-2 लाख की मांग उनसे उन्होंने कर रखी थी। अपनी बच्चियों को सही सलामत पाकर सभी खुशी के आंसू रो रहे थे। तरज ने संक्षेप में इंस्पेक्टर खन्ना को जानकारी दी और डायरी खोलते ही तो इंस्पेक्टर खन्ना ने तरज की पीठ ठोंकी। बोले, वाह बेबी, शाबाश, तूने तो बहुत बड़ी हेल्प करी है हमारे कानून की। तरज, मालती और आशा के बयान लिखे गए। उसके बाद इंस्पेक्टर ने उन्हें घर जाने की इजाजत दे दी और यह भी कहा कि जरूरत होने पर उन्हें फिर से बुला लिया जाएगा। अगले ही दिन जो अखबार छपे, अखबारों की सुर्खियां, गली चौराहों पर लोगों की चर्चा, सबका यही विषय जोर शोर से मुखरित हो रहा था कि कॉलेज की स्मार्ट ब्यूटी क्वीन ने अपने साहस और सूझबूझ से एक खतरनाक तस्कर गैंग को पकड़वाया है। लड़कियों के तस्कर उस गैंग की सारे ठिकाने, सारे उसकी कारगुजारी पुलिस ने सब उनके ठिकानों को सील कर दिया था। मालती और आशा, उनके जैसी बहुत सारी बालाओं का उद्धार हुआ। पुलिस ने उन सबको वहां से निकाला, अपने अपने घर पहुंचाया। मिस तर्जुमन को पुरस्कार मिला और ऊंची तकनीकी शिक्षा हेतु मुफ्त विदेश गमन की सुविधा भी मिली ताकि ब्यूटी क्वीन हर दृष्टि से स्मार्ट ब्यूटी क्वीन बन सके। बंधुओं, कहानी इतनी थी। इस कहानी से ये संदेश देने का प्रयास किया गया है कि बच्चियां, लड़कियां किस तरह की कोई भी हादसा होने पर घबरा जाती हैं और अपने आप को बिल्कुल कमज़ोर बना लेती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए।
जिस समय कोई समस्या हमारे सामने आए तो हमें समस्या को नहीं, समाधान को फोकस करना चाहिए। समस्या को हम फोकस करते हैं, समस्या को देखते हैं तो बहाने मिल जाते हैं हमें बचने के, अपनी कमजोरी को उजागर करने के। लेकिन अगर हम समाधान की तरफ फोकस करें, उसको सोचें, तो हमें नए नए रास्ते मिलते हैं अपने बचाव के। तो बंधुओं, जैसे तरज ने उस विषम परिस्थिति में, ऐसे हालातों में घिर कर भी हिम्मत नहीं खोई, अपनी सूझबूझ से काम लिया और अपने साथ ही बहुत सारे अपने जैसी बच्चियों का उसने उद्धार किया, सबको मुसीबत से बचाया, सबके जीवन को संभालने की दिशा दी। वैसे ही आजकल के बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए ये पैगाम है, संदेश है इस कहानी में कि उनको भी तरज ब्यूटी क्वीन की तरह से अपने आप को, होश हवास को कायम रखते हुए हर मुसीबत से, संकट से बचकर अपने आप को किस तरह से निकालना और हिम्मत का परिचय देना चाहिए। इसी सद्भावना के साथ मैं आपसे अब इजाज़त चाहूँगी। संबोधि श्री को आज्ञा दें और अगली बार फिर अच्छा सा कुछ आर्टिकल लेकर आपका मनोरंजन करने के लिए फिर से मैं उपस्थित होंगी। तब तक के